कार्तिक ने शर्माते हुए कहा, मैं ये लाइट ऑफ कर दूं? नीलू की कमर में तेज दर्द होने लगा था। वो कराहते हुए बोली, यार हमें बाथरूम में करना थोड़े है जो लाइट ऑफ करोगे, प्लीज मुझे उठाकर बेड तक पहुंचा दो, फिर मैं मैनेज कर लूंगी। कार्तिक ने नीलू को अपनी बाहों में उठाया और नीलू को उसकी गार्डन में हाथ डालकर पकड़ने को कहा। नीलू ने अपने दोनों बाहों को माला की भांति उसके गले में डाल रखे थे। नीलू का पूरा बदन गीला था, उसके बाल भी गीले थे, उनसे पानी की बूंदें चू रही थी। गोर बदन पर पानी की साफ बूंदें उसकी सुंदरता का खूब प्रदर्शन कर रही थी। नीलू ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। कार्तिक अपनी निगाहें नीलू के फेस पर ही थी। कार्तिक के लिए ये पहला मौका था जब उसने किसी लड़की को बिना वस्त्रों के वो भी गीले बदन को इतनी करीबी से देखा हो। कार्तिक ने नीलू को बेड पर लिया दिया और एक तौलिया ला कर दिया। नीलू ने तौलिया से अपने बदन को ढक लिया था। नीलू ने कार्तिक से कहा, प्लीज यार मूव का अरेंजमेंट करा लो, शायद मूव से आराम मिल जाएगा। हाँ ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, कहकर कार्तिक होटल के रिसेप्शन पर चला गया। रिसेप्शन पर जाकर उसने मूव मांगा तो कुछ देर बाद कार्तिक को मूव प्रोवाइड करा दिया गया। करीब 10 मिनट बाद कार्तिक मूव लेकर वापस कमरे में लौटा। नीलू अभी भी उसी हालत में पड़ी हुई थी, बस अब उसने चादर ओढ़ ली थी। कार्तिक ने गेट लॉक किया और नीलू के पास आकर बैठ गया। अब कार्तिक ने नीलू से पूछा, अब कैसा है पैन? नीलू ने आंखें खोली, कार्तिक की ओर देखा और कहा, बहुत तेज गिरी हूँ, शायद कहीं फ्रैक्चर न हो गया हो, दर्द बहुत तेज है। कार्तिक ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मैं मूव ले आया हूँ, आराम हो जाएगा। नीलू ने कार्तिक के चेहरे की ओर देखा और देखती ही रही। कार्तिक ने मूव अपने हाथ में लिया और नीलू से बोला, बताओ कहाँ दर्द हो रहा है? नीलू ने करवट बदलते हुए अपना हाथ अपनी कमर पर पहुंचाया और कार्तिक को बताया, यहाँ बहुत तेज दर्द है। कार्तिक ने कहा, तुम अभी भी गीले ही गारमेंट पहने हुए हो। नीलू ने नजरें चुराते हुए कहा, मेरे कपड़े तो बेडरूम में ही है तो मैं कैसे लाती? कार्तिक अब मंद मंद मुस्कुराने लगा था। कार्तिक की मुस्कुराहट की वजह से नीलू शर्मा गई और अपना फेस चादर में छुपा लिया। अब कार्तिक ने नीलू के कमर के आसपास से चादर हटाई और नीलू की कमर पर मूवी लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि नीलू ने चादर के अंदर से ही कहा, कार्तिक मुझे गुदगुदी लगेगी। कार्तिक ने अपना हाथ रोक लिया और पूछा, क्यों गुदगुदी क्यों लगेगी? मैं गुदगुदी थोड़ी न करूँगा, मैं तो बस मसाज करूँगा। नीलू ने अब कुछ नहीं कहा और चुप हो गई। अब कार्तिक ने अपना हाथ नीलू की कमर पर रखा और हल्के हाथों से मसाज करने लगा। कार्तिक के हाथ का स्पर्श होते ही नीलू की पूरी बॉडी में करंट सा लगा। उसे पूरी बॉडी में जर्क महसूस हुआ, लेकिन उसने किसी तरह अपने फीलिंग को दबाए रखा। कार्तिक बड़े ही ध्यान से हल्के हाथों से नीलू की पूरी कमर पर मूव लगाकर मसाज कर रहा था। नीलू का कोमल मुलायम बदन उसे कामुक तो बना रहा था, लेकिन कार्तिक हरगिज अपनी फीलिंग बाहर नहीं आने दे रहा था। साथ ही ऐसा ही हाल नीलू का भी था। एक पुरुष स्पर्श और मसाज का एहसास उसकी फीलिंग को खास बना रहा था, लेकिन चादर के अंदर मुंह किए हुए नीलू मदहोश होकर अपनी आंखें बंद किए हुए थी। अब उसका दर्द कार्तिक के हाथ लगते ही कुछ पल के छूमंतर हो गया था। उसे सुकून और आराम मिल रहा था। मन तो उसका ऐसे कर रहा था कि कार्तिक बस उसकी कमर की मसाज ही करता रहे, लेकिन ऐसा हर वक्त तो पॉसिबल नहीं था। अब कार्तिक के हाथ और उसकी उंगलियां बागी होने जा रही थी। वो अब सिर्फ कुछ ही एरिया तक सीमित नहीं रह रही थी, वो अपने आप उस एरिया का विस्तार करती जा रही थी। पहले कार्तिक की उंगलियां केवल नीलू की कमर और उसकी रीढ़ तक ही जाती थी, लेकिन अब वो मुंह की चिकनाहट के साथ इधर उधर भी फिसलने लगी थी। ऐसा करने से नीलू की बॉडी और उसके रोंगटे खड़े होने लगे थे। कार्तिक अब भली भांति समझने लगा था कि उसके हाथ अब न जाने कब अपनी हद पार कर जाएंगे, इसलिए अच्छा यही होगा कि इन बागी होती उंगलियों की ख्वाहिश को यही दफन कर दिया जाए और कल्पना के सागर में जाने से पहले ही बाहर निकल लिया जाए। कार्तिक का हाथ अचानक रुक गया और कुछ पल की रुका ही रहा, लेकिन जिस जगह पर रुका था उस जगह पर उंगलियां लगातार अपनी हरकत करती रही। अब कार्तिक ने नीलू के बिल्कुल पास जाते हुए पूछा, अब कैसा महसूस हो रहा है? नीलू ने बिना आंखें खोले ही कहा, बहुत अच्छा लग रहा है। कार्तिक ने कहा, मेरा मतलब दर्द कैसा है अब? नीलू ने अब आंखें खोली और कार्तिक की आंखों में देखा और कहा, हाँ अब कम है दर्द। कार्तिक ने पूछा, तो अब लंच मंगवा लूं? थोड़ा सा कुछ खा लो तो एनर्जी आ जाएगी। नीलू मन में सोच रही थी, कार्तिक प्लीज कुछ देर और कर दो ना मसाज, मुझे सुखद एहसास महसूस हो रहा है। अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे कैसा लग रहा है? शायद तुम समझने की कोशिश ही नहीं करते हो कार्तिक। काश तुम एक लड़की क्या चाहती है समझने लग जाओ जल्दी से, तो एक कंप्लीट हस्बैंड बन सकोगे। कार्तिक भी अपने मन में सोच रहा था कि काश तुम थोड़े देर और मसाज करने को कह दो, इसी बहाने ही सही मैं तुम्हारे बिल्कुल करीब आ सकूं,
करीब ही नहीं बल्कि तुम्हारे कोमल से बदन को स्पर्श कर सको और खुद और तुम्हें कुछ खास अनुभव दे सको। क्या विचित्र दृश्य है। चाहत तो दोनों ओर है, लेकिन कहीं न कहीं एक सीमा रेखा जरूर खींच रखी है दोनों ने, जिसे पार करने का दुस्साहस कोई नहीं करना चाहता। खैर ये जरूरी भी है। नीलू ने अनमने ढंग से कहा। हाँ मैं तो भूल ही गई, अपने दर्द के चक्कर में आपको भूख लगी होगी। हाँ लंच ऑर्डर कर दो। कार्तिक ने कहा। तो बताओ न क्या खाओगी, क्या ऑर्डर करो। नीलू ने कहा। सच कहूँ तो कार्तिक मुझे तो भूख ही नहीं है, अब तुम जो मगावा लोगे मैं खा लूंगी। कार्तिक ने स्माइल के साथ पूछा। तो आज साउथ इंडियन ऑर्डर कर दो। नीलू ने अब कार्तिक का हाथ पकड़ा और अपने ऊपर खींचा। कार्तिक ढीले शरीर में बैठा था तो सीधा जाकर नीलू के ऊपर गिरा। आह मर गई मेरी कमर। नीलू की चीख निकल गई।